नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी दस्तक और मैं हूं आपके साथ आनंद सिंह, आपका साथी। इसके पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आपसे एक छोटी सी इल्तिजा है। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए या इसके पहले के वीडियो भी आपको अगर पसंद आए हों तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं वीडियो पर। आज है 7 दिसंबर 2021 और गोरखपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आज का दिन बड़ा ख़ास दिन रहा। आज दो काम हुए। पहला, फर्टिलाइज़र जो गोरखपुर का खाद कारखाना था वो आज से प्रारंभ हो गया और दूसरा जो एम्स था उसको भी लोकार्पित कर दिया गया। अब वहाँ पर लोग जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ख़ास बात यह है कि शिलान्यास और लोकार्पण दोनों काम देश के प्रधानमंत्री ने किया और कहने की बात नहीं है कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो इन जन सुविधाओं का, इन चीज़ों का तो ख्याल रखेंगे ही। पर ये खबर नहीं है। खबर ये है कि अब कहीं ना कहीं से इस बात का इल्हाम प्रधानमंत्री जी को भी हो गया है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही है और देश के प्रधानमंत्री को इतने बड़े अवसर पर अगर ये कहना पड़ रहा है कि लाल टोपी वाले हैं, लाल टोपी का मतलब है रेड अलर्ट और आप इनसे सावधान रहिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अखिलेश यादव ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से चुनाव यात्राएं शुरू की हैं और जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, उससे दिल्ली की जो सत्ता है, दिल्ली के जो सत्ता के गलियारे हैं, वहाँ भी हलचल मची हुई है। और ये तो बात दिल्ली की हो गई। उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर रहे हैं अखिलेश यादव और जनाधार उनका ऐसा प्रतीत होता है कि बढ़ता जाता है। माना ये जा रहा था कि फर्टिलाइज़र का लोकार्पण करना है और एम्स का लोकार्पण करना है, तो प्रधानमंत्री शायद चुनाव की बात न करें, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, दे इंजॉय इलेक्शन। और जब वो इलेक्शन को इंजॉय करते हैं तो अपने हिसाब से माहौल बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश का नतीजा था कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये बाय हुक एंड क्रुक सत्ता में आना चाहते हैं। ये कठोर शब्दावली है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री जी ने अक्षरशः क्या कहा है। और दूसरी बात यह है कि इस माहौल में जबकि आप सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, अगले साल चुनाव होने हैं, हो सकता है कि जनवरी महीने में या हो सकता है कि इसी दिसंबर महीने में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए, तो इस किस्म के जो कड़े शब्दों का चयन है वो कहीं ना कहीं से इस बात को ही इंडिकेट करता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। बहरहाल आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको सारी बात समझ में आ जाती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब गौर से सुनिए कि देश के प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी के बारे में क्या बोला। आप इसको अगर गौर से सुनेंगे तो सारी बात आपके समझ में आएगी। पहले की सरकारों का दोहरा रवैया, जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा
गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसा मिलता था उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसका लाभ यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथियों, पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले वीआईपी थे, वीआईपी। योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज वीआईपी बनाकर बिजली पहुंचाने का काम किया है।